मैं हूं मोहित शर्मा। आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जो बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो यहाँ पे हम विषय ले रहे हैं 12th क्लास का ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो ये वीडियो उनके लिए खास होने वाली है जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है ड्राइंग एंड पेंटिंग का, जिनको नहीं पता है कि अभी हमारे जो सिलेबस में है वो कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, या हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या क्या नहीं है। उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा एक सिलेबस को दोबारा रिवाइज करने वाले हैं। आपको यहाँ पूरा सिलेबस देखने के लिए मिलेगा और बात करेंगे कि किन किन चैप्टर से आपको कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपका पेपर कैसा होगा और आपको क्या क्या उसमें लिखना होगा ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। विद्यार्थियों ने अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है 12th क्लास की, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियोस। उनका भी जो एक पूरा सिलेबस होता है हमारा, जो उत्तराखंड बोर्ड द्वारा निर्धारित है, वो भी आपका यहाँ पे दोबारा रिवाइज हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें हमारी रह गई हैं या क्या तक जरूर देखिएगा। वीडियो में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा प्रत्येक विद्यार्थियों को जो 12th क्लास का जिनका एग्ज़ाम होने वाला है ड्राइंग एंड पेंटिंग का, क्योंकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग के सैद्धांतिक विषय के बारे में बात कर रहे हैं। विषय कोड 120 है। ये टोटल मार्क्स का आता है 30 मार्क्स का और 3 घंटे का इसमें समय मिलता है आपको, जैसे और पेपर्स में मिलता है समय। तो इसमें देखते हैं ये 3 इकाइयों में बटा हुआ है पेपर। क्वेश्चन पेपर है जो आपका पेपर आएगा। पहला आपका देखते हैं राजस्थानी प्लस पहाड़ी शैली। यहाँ पे आपको 10 नंबर का इस चैप्टर में से देखने के लिए मिलेगा। दूसरी इकाई में आता है आपका मुगल और दक्षिणी शैली। यहाँ पे भी 10 नंबर का देखने को मिलेगा आपका। और ये तीसरा आता है बंगाल स्कूल पेंटिंग्स प्लस मॉडर्न आर्ट पेंटिंग। तो यहाँ पे भी आपको 10 नंबर का देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। तीनों इकाइयों में से 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर आप 2 इकाई भी अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राजस्थानी शैली को देखेंगे, उसमें से आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल रही है और क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर का ये राजस्थानी शैली में से आएगा, इकाई नंबर 1 में से। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हैं कि उद्भव और विकास। तो उद्भव के अंदर इसका जन्म आ जाता है, किस तरीके से इस शैली का जन्म हुआ और इसमें किन किन राजाओं ने इसमें अपना योगदान दिया, विकास किया गया। तो आता है उपशैलियाँ। उपशैलियाँ जो होती हैं, पूरा राजस्थान एक पूरा राज्य हो गया, उसके बाद छोटे छोटे ज़िले हो गए उसके अंदर, तो वो यहाँ पे उपशैलियों के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेवाड़ देख रहे हैं, यहाँ पे बूंदी, जोधपुर, किशनगढ़ और जयपुर, ये आपको पढ़ना है। इनके बारे में भी आपको उद्भव और विकास देखना है। हर जो ज़िला है, हर जो छोटी छोटी इसकी उपशैलियाँ हैं, इनके बारे में भी आपका ये किस तरीके से इसका जन्म हुआ, कहाँ आगे इसका विकास हुआ, किन किन राजाओं ने इसको अच्छे तरीके से देखा, किन किन राजाओं का योगदान रहा इसको बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है अच्छे तरीके से। ऐसे ही बूंदी का आप पढ़ेंगे, जोधपुर का पढ़ेंगे, किशनगढ़ और जयपुर। टॉपिक आता है इसमें मुख्य लक्षण आपको याद करने हैं अच्छे तरीके से, यानी उसकी विशेषताएं। तो आपको विशेषताएं अच्छी तरीके से याद कर लेनी है सभी चीज़ों की। अगर आप केवल राजस्थानी, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, केवल राजस्थानी शैली की विशेषताएं अगर आप याद कर लेते हैं तो आप उन्हीं को लगभग थोड़ा थोड़ा बदल के आप देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के, कि आपको मेवाड़ शैली में कौन कौन सी विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं, बूंदी की कौन सी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर की कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो विशेषताओं के अंदर आप इसको हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, पूरा किस तरीके से इसका विकास हुआ, किन किन राजाओं के द्वारा इसमें पेंटिंग, कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई गई, किन किन चित्रकारों ने इसमें अपना योगदान दिया इस शैली को आगे बढ़ाने के लिए, वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको विशेषताओं को आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले जैसे इसमें डाल सकते हैं हेडिंग मानव आकृति। उसमें किस किस तरीके से जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनमें कौन कौन सी मानव आकृति हैं, किस किस तरीके से उनके चेहरे हैं, आँखें कैसी हैं, उनके वस्त्राभूषण कैसे हैं। तो उस तरीके से सभी चीज़ देखते हुए उनके रंग कैसे भरे गए हैं उस शैली में, उसकी जो शैली है वो लोक शैली कैसी है, किस तरह के चित्र वहाँ पे बने हैं, वहाँ की प्रकृति, जो पेड़ पौधे बनाए गए हैं उस पेंटिंग्स के अंदर वो किस तरीके से बनाए गए हैं, जो दूर के वृक्ष हैं उनको कैसे बनाया गया है, पास के कैसे बनाया गया है।
व्यक्ति चित्रण उसमें कैसा हुआ है, एक ही तरह के व्यक्ति चित्र, एक ही तरह के चित्र बनाए गए हैं एक ही जैसे व्यक्तियों की, या फिर कुछ अलग चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे उसमें जो राजस्थानी शैली की लोक शैली है, किस तरीके से वहाँ पे पहनावा रहता है, तो उन चीज़ों को यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है सभी को। पशु पक्षी उसमें चित्रण हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरीके से पशु पक्षियों का चित्रण उसमें किया गया है, जीवन के जो सामान्य चित्र हैं उनको वहाँ पे दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है, और उसमें अलंकारिकता कितनी है। तो इन सभी टॉपिक्स को लेके आप अपनी विशेषताओं को कंप्लीट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके जो मैंने लिखवाए हैं विशेषताओं में से, वो भी आप यहाँ पे याद करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है विषय वस्तु। किस तरीके की विषय वस्तु है, विषय वस्तु के अंदर जो चीज़ें आती हैं आप देखेंगे कि उस पर किन विषयों पर वहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, वो आते हैं विषय वस्तु के अंदर। जिन विषयों पे वहाँ पे चित्र बने होंगे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और जो हमारी पुस्तकें हो गई, उन पे किस किस तरीके से चित्र बने हैं, तो वहाँ पे आप विषय वस्तु के अंदर ये लिखेंगे। कभी तो इसमें कुछ चित्र आते हैं, आपको जो चित्र दिए गए हैं उनको आपको याद करना अच्छी तरीके से। आप इन चित्रों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। यहाँ पे जैसे सिलेबस के अंदर है मारू रागनी, जो चित्रकार है उसके साहेबदीन, और यहाँ पे मेवाड़ शैली उसकी उपशैली है। राजस्थान राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा उत्कल राम ने बनाया है इसको, बूंदी शैली का है। चौगान प्लेयर सिद्धाना है, जोधपुर का ये चित्र है। तो इस तरीके से बहुत सारे चित्र आपके सामने दिए गए हैं। झूले में श्री कृष्ण है, नरुद्दीन ने बनाया हुआ है। और बीकानेर शैली का ये चित्र है, राधा बनी ठनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हर बार ही लगभग आता है। निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है, किशनगढ़ शैली का चित्र है। भरत से राम का मिलन गुमान ने बनाया हुआ है, और ये जयपुर का चित्र है। तो इस तरीके से आपको देखना है, और इस तरीके से जो भी यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर जो भी चित्र दिए गए हैं उनको आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। आपको 2 या 3 नंबर में ये सारे चित्र आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। शैली में आप जो इसका बी पॉइंट है वो पहाड़ी शैली है। इसमें भी आपका उद्भव, जन्म और विकास आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे उसका जन्म किस तरह से हुआ, पहाड़ी शैली का जन्म कैसे हुआ, और उसको किस तरह से विकसित होने में कितना टाइम लगा, कौन कौन सी पेंटिंग्स आई, किन किन राजाओं ने अपना योगदान दिया, वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसके भी उपशैलियाँ हैं, जैसे बशोली, कांगड़ा और गढ़वाल, 3 उपशैलियाँ इसकी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो इनके बारे में भी आपको जन्म, उद्भव और विकास इनका भी देख लेना है। इकाई नंबर 2 आता है अब इसके बाद इसमें आता है मुगल शैली और दक्षिण शैली। तो सबसे पहले बात करेंगे एक ही मुगल शैली की। मुगल शैली के उद्भव और विकास इसी तरीके से जैसे मैंने राजस्थानी शैली में बताया हुआ है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखना है। तो इसमें आपको राजाओं के नाम मिलेंगे। यहाँ पे आपको बाबर देखने के लिए मिलेगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये क्रमबद्ध आपको इसी तरीके से याद करने हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये इसका क्रम है। तो इसके बाद ये वाला ही राजा आया है। तो यहाँ पे अकबर के द्वारा शुरू किया गया था स्वर्णकाल। मुगल जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो जहांगीर के टाइम का कहा जाता है, और जो स्वर्णकाल है स्थापत्य कला का वो शाहजहाँ के टाइम को कहा जाता है। और औरंगजेब के समय में इसका अंत हो गया था। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से याद करना है। और इसमें भी कुछ चित्रों के नाम दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे। गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण, मिस्किन अकबर, सोन नदी पार करते हुए जगन्नाथ ने बनाया है। और इसके अकबर के टाइम का ये है। मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर, ये भी काफ़ी आता है, अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। जहाँ के बाद आती है दक्षिण शैली। दक्षिण शैली में आपको विजयनगर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा देखने के लिए मिलेगा। गोलकुंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता भी है। तो यहाँ पे दक्षिण शैली को भी इस तरीके से पढ़ते हुए उसका भी उद्भव और विकास आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, वो भी आपको यहाँ याद करना है। इकाई नंबर 3 में आपको 10 नंबर का जो बंगाल स्कूल का आता है, बंगाल स्कूल से आता है, स्वतंत्रता आंदोलन में कलाकारों का योगदान किस तरीके से रहा है, और किस तरह से कलाकारों ने अपना योगदान दिया है अपनी कला के माध्यम से, किस तरीके से लोगों को प्रेरित किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद आता है भारतीय चित्रकला। इसमें चित्रकार आते हैं, मूर्तिकार आते हैं, ग्राफिक प्रिंट्स आते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ चित्र और पेंटिंग्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। जैसे यात्राकांत, अवनींद्रनाथ टैगोर, पार्थसारथी, नंदलाल बोस, राधिका, M.A.R. चौक। तो इस तरीके से बहुत सारे चित्र यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप इनको सभी को याद कर लेना इनमें। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपके जो कुछ कलाकार हैं तीसरी इकाई में आधुनिक भारत में, तो वो यहाँ पे आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, E.V. हेवल, अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ, नंदलाल बोस, देवी राय चौधरी। तो इस तरीके से इसमें से अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो आप कोई भी 2
इकाई आप कंप्लीट कर लीजिए और अच्छी तरीके से आपके नंबर वहाँ पे आ जाएंगे। 20 नंबर का आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से अपना जो इस सिलेबस के माध्यम से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रहा फिलहाल आपका सिलेबस। तो आपका इसी सिलेबस में आना है क्वेश्चन पेपर, और कुछ रह गया है तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में इसको हम इंक्लूड कर देंगे। तो फिलहाल इसको शेयर करना है आपको, जो 12th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को यहाँ पे शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएँ और उसका कुछ फ़ायदा ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।